बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज संडे वीक जो था वो एंड हो गया। अब कल से दोबारा से तैयारी पकड़े, मार्केट स्टार्ट होने जा रही है और 5 दिन जो कि बड़े ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। वॉलेटाइल मार्केट रह सकती है, लेकिन मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी दोबारा से इन हो रही है, वो सब के बारे में आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का सेगमेंट लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को लेके आ रहे हैं, जो मार्केट का आपके सामने तजिया भी रखेंगे और साथ टॉपिक्स भी बताएंगे। अगर आप बेहतर समझें, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाह जी। दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी हमारा नेशनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। अब ये हमारी वीकेंड की वीडियो है, यानी कि पूरे वीक के लिहाज से और मंडे के लिहाज से आपको इसमें बताया जाएगा। पाक अफगान जंग खत्म, मार्केट इसका कितना असर लेगी? इसके अलावा पाक भारत जंग की बातें फिर शुरू, क्या ये सिर्फ हवाएं हैं या वाकई खतरा है? जी दोस्तों, देखें, पहले इसकी वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान अफगान जिसको जंग करार दिया जा रहा है, ये असल में कोई जंग नहीं थी। अफगानिस्तान देखें, वो जंग होती है बराबरी की हैसियत से। अफगानिस्तान जो है, देखें, चाहे जितना मर्जी बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, लेकिन अभी इसके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो जिससे ये जंग लड़ सके। ठीक है ना, पाकिस्तान एयरफोर्स, ना आर्मी, ना नेवी, ये जस्ट जो है बस दहशतगर्दी करना जानते हैं। और देखें कि पाकिस्तान की सरहदों पे काफ़ी दहशतगर्दी के नासर थे। पाकिस्तान ने सिर्फ उनको थोड़ा सबक सिखाया है कि आइंदा से दहशतगर्दी नहीं चलेगी। ठीक है, और इस हवाले से उन्होंने ज़रा क्लियर कराया। तो लिहाजा ये जिसको जंग का नाम दिया गया था, ये ख़त्म होके सीज़ फायर हो गया और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है अमन सलामती है। ठीक है, देखिए, वो भी हमारे इस्लामी भाई हैं। ठीक है, मज़हब के लिहाज से दोनों एक ही कंट्री हैं और दोनों को एज़ अ ब्रदर मिल-जुल के रहना चाहिए, और यही सबसे बेहतर जो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा इशू क्या है जी, कि क्या अमेरिका की लड़खड़ाती मईशत तमाम स्टॉक मार्केटों के लिए खतरा बन सकती है? दोस्तों, बिल्कुल बन सकती है। देखिए, अमेरिका में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है, शट डाउन वाली कैफ़ियत है। इन्होंने कई इदारों के जो मुलाज़मीन हैं, उनको घर में बिठाया हुआ है, तनख्वाहें नहीं है। नासा इनका बंद पड़ा है, जो कि खला में जाके रिसर्च करता है, बड़ा बजट लगता है उसमें। उसके बाद देखें कि तकरीबन राउंड अबाउट मैं कह रहा हूँ $30 ट्रिलियन के करीब इसका कर्जा है इसके ऊपर। ठीक है, डेट है इसकी इकोनॉमी में। और अभी इनके पास और मज़ीद पैसा नहीं है कि इनके मामलात आगे चल सकें। अब इनका आगे गालबन पहले डेट थी 14, अब इन्होंने एक्सटेंड करके 25 कर दिए हैं, 26 कंफर्म नहीं है, लेकिन अक्टूबर पे एंड पे है। उसमें ये अगर अपना सेनेट के इजलास में अगर ये अपने डेट रेशो को बढ़ा लेते हैं, यानी कि मज़ीद कुछ कर्जा लेने की हद को बढ़ा लेते हैं, तो पूरी दुनिया की मार्केटें बूस्ट कर जाएंगी, इनके मामला चल पड़ेंगे फिर आगे। अगर इसको करने में नाकाम रहती है मौजूदा गवर्नमेंट, अपने कर्जे की हद को बढ़ाने में नाकाम रहती है, तो बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। दुनिया की पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश कर सकती हैं अगर अमेरिका की इकॉनमी जो है वो लड़खड़ाई या फिर गिरी। ठीक है, ये खतरा हो सकता है। तो इस लिहाज से हमें होपफुल ही रहना चाहिए कि इनके मामला बेहतर हो जाएंगे, उससे पूरी दुनिया की मार्केट साथ पाकिस्तानी मार्केट भी इंशाल्लाह बूस्ट कर सकती है। आगे दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी, ये है जी इंपॉर्टेंट पे आउट्स। ये काफ़ी दोस्तों को इसकी होता है कि ये हमें लिस्ट चाहिए, तो ये आपके सामने है। ये जिनकी आगे अभी एक्स डेट बाकी है, जिन्होंने कैश डिविडेंड दे रखे हैं। जैसे देखिए, 2-3 स्टॉक का बताता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो स्टॉक है 2-3 का बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 17 अक्टूबर को जो है इसकी लास्ट डेट है वेल करने की, यानी कि फॉर ट्रेडिंग डेट। 20 इसकी एक्स डेट है। कैश डिविडेंड इसका ₹23 पर शेयर है। उसके बाद अगर आप देखें तो बेस्ट वे सीमेंट है जी। इसके बाद देखें यूनाइटेड बैंक का, नेस्ले, एंग्रो फर्टिलाइज़र, सासगार, बाकी ऊपर भी काफ़ी हैं, ये आप देख सकते हैं और इसके हवाले से अपनी पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी बना सकते हैं।
तीसरे नंबर पे जी मार्केट न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या-क्या है जी? अब ये न्यूज़ वो हैं जो आपको 4 बिग न्यूज़ मैंने बताई हैं, जो कि मामलात फिक्स हो गए हैं, यानी कि सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जंग बंदी पर राज़ी हो गए, कतरी वज़ारत-ए-ख़ारजा। सीज़ फायर के बाद दहशतगर्दी का सिलसिला फ़ौरी बंद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा आसिफ। अब ये टॉपिक्स हैं जी जो 4-5 आपको मैंने बताए थे कि ये जो है अब टॉपिक फिक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 वीक मार्केट ने 12,000 पॉइंट निकाल दिए थे मार्केट में। लास्ट वीक में कुछ रिकवर हुए लेकिन अभी भी मार्केट अब सही रिकवरी की तरफ आएगी। इसमें कौन-कौन से हैं जी? एक है जी, पहला है जी टीएलपी का, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था तहरीके लब्बैक, वो उनके साथ जो है वो मामला सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद है जी केपीके की गवर्नमेंट का, वो भी फिक्स हो गया है। अफ़गान वॉर का वो भी फिक्स हो गया। आईएमएफ ट्रांच वो भी फिक्स हो गया, 1.2 बिलियन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद पैलेस्टीन वॉर का था, वो भी फिक्स हो गया है, पीस एकॉर्ड। उसके बाद सर्कुलर डेट का मामला था, वो भी साइन हो गया जी, साइन सेरेमनी हो गई है, पेमेंट ऑफ 90 डेज़ में इनको मिल जानी है। नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट एंड ग्रो अगेन इन पीएसएक्स विद अ टारगेट ऑफ 185 के टिल दिसंबर 2025। लिहाजा आप इजी हो जाए। देखिए आने वाले फ्यूचर के मसलों का तो नहीं पता होता, अच्छी या बुरी खबरों का, लेकिन जो माजी में चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। इस हवाले से मार्केट आगे आपकी बेहतर लगेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है जी कि पाकिस्तान रैंक्स 23rd इन द ग्लोबल डेट फॉर बिहाइंड इंडिया 7th एंड द यूएस फर्स्ट। देखें जी, जीडीपी असल में होती है जब उसमें से डेट निकाल दें तो आपका असल जीडीपी क्या है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है। ठीक है, अगर 1 ट्रिलियन किसी भी कंट्री का लगा लें, अगर 1 ट्रिलियन डॉलर का उसका जीडीपी है, उसका कर्जा ही हो जो उसने बाहर के मुल्कों से लिया हो, तो बाकी उसके पास क्या रह गया बताएगा? सबसे बड़ा तो उसने कर्जा ही देना है। इसी तरह ही जैसे आप अमेरिका देखें, इसका 30 ट्रिलियन डॉलर के करीब है डेट। और उसके बाद इंडिया का देखें, उसका भी उसके जीडीपी का अच्छी खासी परसेंटेज बनती है। पाकिस्तान का देखें तो इंडिया से काफ़ी कम है। तो इस डेट रेशो के लिहाज से अमेरिका पहले नंबर पे आ रहा है और इंडिया जो है 7वें नंबर पे आ रहा है, चाइना जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है, पाकिस्तान 33वें नंबर पे आ रहा है। आगे न्यूज़ है जी कि पाकिस्तान सक्सेसफुली लॉन्चेस हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। जी दोस्तों, जो हमारे दोस्त जो हैं वो गोल्ड या सिल्वर कमोडिटीज़ में काम करते हैं, उनके लिहाज से भी खबर है जी कि गोल्ड प्राइसेस डिक्रीज बाय 10,600 पर तोला इन पाकिस्तान। 10,600 रुपये तोला, ये पाकिस्तानी रुपये में बात कर रहा हूँ। अगर डॉलर में कहें तो एग्जैक्टली तो मेरे जेहन में नहीं है, लेकिन ये 60-70 के अराउंड डॉलर जो है वो कम हुए हैं। ये एक शॉर्ट करेक्शन आई है, लेकिन अभी ये ना समझे कि इसमें जो है बड़ी करेक्शन आ गई है, हो भी सकती है अगर अमेरिका का जो मसला है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, सर्कुल डेट वाला उनका जो मामला है। सिनर्जी को के हवाले से खबर है जी कि सिनर्जी को विंस द बेस्ट प्लेस टू वर्क अवार्ड 2025 इन एनर्जी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। दोस्तों ये तमाम खबरें थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का। बहुत ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट आ रही है जी, आगे धड़ाधड़ अच्छी कंपनियां अनाउंसमेंट कर रही हैं, आप देख सकते हैं। जेएस ग्लोबल क्या है, मैपल लीफ, केटीएमएल, एमएससीएल, नेशनल बैंक, कैल, पीआरएल, एसबीएल, कैल पावर। ठीक है जी, उसके बाद देखें पीआईसीटी, पीआरईटी, उसके बाद आप देखें ईपीसीएल, एएचएल, ईपीसीएल, एफएफएल, डायनो, गाल, एचआरपीएल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आ गई है जी। डब्ल्यूटीएल की भी है जी 22 अक्टूबर को, बहुत करीब बोर्ड मीटिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ख़ास तौर पे देखिएगा, इसका सुनने में कुछ आ रहा है जो मार्केट में रूमर के लॉस से निकल के ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि इसमें ये होगा और इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी एक्सपेक्टेड है डब्ल्यूटीएल की कि ग्लोबल टेक नेस्डैक में लिस्टेड होने जा रही है। ठीक है, बहरहाल इस पे नज़र रखिएगा। पीआरएल भी है, एफएफसी भी है, एचबीएल भी है, यानी कि काफ़ी कंपनियों ने अपनी अनाउंसमेंट दे दी है, यानी कि डेट की अनाउंसमेंट। इसके बाद अब फाइनेंशियल अनाउंसमेंट आएगी, यानी कि वही जो आपको बताया है मैंने उसमें थंबनेल में कि बिग इवेंट स्टार्ट हो चुका है ये वाला बोर्ड मीटिंग सीजन का। बैंकों के जो रिजल्ट आ रहे हैं बिग अर्निंग के साथ, बिग डिविडेंड भी आ रहा है, तो ये सेक्टर बूस्ट होगा, इंडेक्स बढ़ेगा, फर्टिलाइजर बूस्ट होगा।
तो इंडेक्स बढ़ेगा, ऑयल एंड गैस बूस्ट होगा तो इंडेक्स बढ़ेगा। तमाम वेटेज वाले स्टॉक के अच्छे रिजल्ट होते हैं, वो बढ़ेंगे तो इंडेक्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट की रैली आगे स्टार्ट है। आगे पांचवा सेक्टर है जी फिपी लिपि। किस इदारे ने पिछले वीक में कितना माल खरीदा और कितना बेचा? सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने 13.03 मिलियन डॉलर का माल बेच दिया एज यूजुअल, और लोकल इदारों ने माल खरीदा जी 13.03 मिलियन डॉलर का। लीडिंग सेक्टर है जी जो सामने आया वो है जी बैंक्स। इसका अगर आप देखें तो 71.19 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने पिछले वीक में खरीद के होल्डिंग किया। ब्रोकर्स ने 0.87 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, यानी कि ये समझ लें कि ना कोई ज़्यादा बेचा है ना ज़्यादा खरीदा है। कंपनीज वो बैंक्स के बाद दूसरे नंबर पे रही है, 29.94 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने भी खरीदा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जिसमें 11.94 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है, और फॉरेन इंडिविजुअल 0.05 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। ये भी तकरीबन बराबरों पे है, ना कोई इतना खरीदा है ना बेचा है। इंडिविजुअल भी बाइंग पे है, 6.21 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। अगर हम फ्राइडे को देखें तो इंडिविजुअल्स की बड़ी सेलिंग थी, जिसकी वजह से ये इनकी होल्डिंग कम हो गई है, और तमाम इदारे बाइंग पे थे। वो भी एक अच्छा साइन है कि तमाम इदारों ने मिलकर बाइंग की है। मंडे को भी ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट आपकी ऊपर ही खुलेगी। आगे इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने एज यूजुअल, इंश्योरेंस ने 49 और म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 42.5 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेच दिया। एनबीएफसी थोड़ी सी बाइंग पे है, आगे अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज भी सेलिंग पे है। तो दोस्तों फिपी लिपि आपकी मिक्स लग रही है, जिसमें कि कुछ इदारे सेलिंग पे हैं, कुछ बाइंग पे है, लेकिन जो फ्राइडे की फिपी लिपि है वो बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेट कर रही है डे वाइज। ये तो वीक वाइज है ना, डे वाइज वो इंडिकेट कर रही है कि मंडे को आपकी मार्केट बहुत बेहतर दिख रही है। आगे लास्ट सेगमेंट है जी हमारा, वो आता है जी कैंडल वीकली और इसके साथ साथ मार्केट का एनालिसिस, तजिया। दोस्तों आप ये देखें, ये वीक वाइज पूरी कैंडल है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अगर आप देखें स्टार्टिंग डेज में, तो मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे है और उसमें सेलिंग भी आपको नज़र आ रही है। उसके बाद जब मार्केट आगे बढ़ी है, तो जब 7,000 पॉइंट एक ही दिन में मार्केट ने डाले हैं, तो आप देखें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंडल्स बनी है इसमें, जिसमें कि ग्रीनरी ही आपको नज़र आ रही है, सेलिंग है ही नहीं। तो देखिए एक ही दिन में जब 7,000 पॉइंट मार्केट में बढ़ जाते हैं, और उससे अगले दिन भी मार्केट खुलते ही 2,000 पॉइंट प्लस हो जाए, यानी कि 8 से 9,000 पॉइंट, तो मार्केट की शॉर्ट टर्म में ओवरबोट टेरिटरी हो जाती है, और साथ कुछ इश्यूज भी चल रहे हो, जैसे पाक अफगान टीएलपी का पिछले वीक में काफ़ी जोर है, और काफ़ी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नेगेटिव चलती रही कि ये मारधार खून खराबे चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उससे इन्वेस्टर क्या खुश करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो काफ़ी लगा लें कि इन चीज़ों का रिएक्ट करते हैं। जब कुछ नेगेटिव हालात नज़र आ रहे होते हैं वो सेलिंग करते हैं, जब वो उनको अच्छे हालात या अच्छी सिचुएशन लग रही होती है तो मार्केट में पॉजिटिव डायरेक्शन रख के वो काम करते हैं। तो इस वजह से मार्केट पिछले वीक में जो है उसने काफ़ी वॉलेटाइल परफॉर्म किया, और जो है मार्केट नेगेटिव यानी कि पॉइंट कंट्रीब्यूशन में बंद हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट उसके बाद जो है कंसोलिडेट भी की है, एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस में गई है मार्केट, अपना डिफरेंट नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, और इसके साथ साथ मार्केट की एक वॉलेटाइल यानी कि काफ़ी सिचुएशन से। तो दोस्तों आगे अब जो सूरत हाल लग रही है वो यही लग रही है, देखें फ्राइडे वाले दिन एक बड़ा इंडिकेशन मिला तमाम इदारों की बाइंग, इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, कंपनीज, ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑन बाइंग। और अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो कि सेलिंग पे थे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो एज यूजुअल सेलिंग पे थे, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल सेलिंग पे नज़र आए, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट को बुक करने को तरजीह दी। मंडे को आपके ये इदारे और साथ इंडिविजुअल ये बाइंग करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इश्यूज सारे फिक्स हो चुके हैं और मार्केट अपने न्यू हाइस की तरफ जा सकती है। अभी फ़ौरी तो नहीं जाएगी, लेकिन अगला पूरा वीक में, जैसे मार्केट पहला आपको जो लेवल है 1,64,500 का बड़ा क्रूशियल लेवल है, इसको पार कर जाती है तो 1,67,200 से 300 का लेवल है। ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट बड़ा टाइम लगा के इसको ब्रेक किया था। अब इनको टाइम लगा के थोड़ा इनको एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है। तो 1,67,200 से 300 को ब्रेक करके मार्केट इसका एवर हाई जो है 1,69,000
970 पॉइंट का लेवल है, इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट 1,70,000 साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करती हुई नए लेवल की तरफ इस वीक में जा सकती है। इसके साथ-साथ दोस्तों एक और इवेंट है जो कि 15 नवंबर तक एक्सपेक्टेड है। हमारे जो चीफ मार्शल हैं, फील्ड मार्शल हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका भी एक्सटेंशन का आगे मामला था। उन दिनों में भी कुछ पार्टियाँ प्रोटेस्ट पे निकलती हैं या आगे-पीछे कुछ मामलात होते हैं, तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खुश-उसलूबी से ये एक्सटेंशन भी हो जाएगी और मामलात भी आगे बेहतर हो जाएँगे। और दूसरे भी देखें इश्यू सारे फिक्स हो चुके हैं, वो भी मामला सॉल्व हो चुके हैं, आगे मार्केट आपकी बेहतर ही लग रही है। लिहाज़ा परेशानी नहीं करनी, बस ये है कि साथ-साथ प्रॉफ़िट उठाते जाएँ और साथ-साथ वो आइटमों में हाथ डालें जो कि आपको काफ़ी ओवरसोल्ड नज़र आ रही हैं। इस तरह की 8 आइटमें हमने आपके लिए निकाले हैं जो ओवरसोल्ड भी हैं, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन करके अब अपने तेज़ी के ट्रेंड में आ चुकी हैं और आगे बढ़ भी सकती हैं। इसमें 4 ब्लू चिप हैं और 4 पेनी स्टॉक हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कहा जी लॉजिकल इन्वेस्टर पे तो आप बताते हैं, लेकिन हमें ये जो चैनल है आपका पीक लाइन वाला उसमें भी बताएँ और जिनमें हम अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इनमें एक पहले नंबर पे है पोल, दूसरे पे बीओपी, तीसरे पे बैंक अल्फा, चौथे पे हब पावर कंपनी और पेनी स्टॉक में डब्ल्यूटीएल, सीटीएम, केल और बीएमएल। दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त हामिद शहजाद। अल्लाह हाफिज़।